नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और दीपावली की हार्दिक शुभकामना और बधाई। दोस्तों, जितने भी ये दलाल टाइप के वामपंथी गैंग जो है मीडिया का या पत्रकार जो हैं, उनमें इस समय भगदड़ मची हुई है। भगदड़ क्यों मची हुई है? कहीं आपस में ही एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो कहीं कोई मैटर चल रहा है। अब जो खबर आई है वो बहुत सुखद खबर है। अब आप कहेंगे सुखद खबर कैसे है? तो सुखद खबर ऐसे है कि द हिंदू का एक पत्रकार के ऊपर 3 एफआईआर हुई। एक जीएसटी चोरी की, एक 29 लाख रुपए के धोखाधड़ी की और एक गोपनीय दस्तावेज चुराने की। और उसको जेल भेज दिया गया। उसको जेल भेजा गुजरात की पुलिस ने और कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। नाम है महेश लांगा, उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अशोक वानखेड़े का नाम आप लोगों ने सुना होगा, देखते होंगे रातों दिन सुबह शाम जगते सोते राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, भारत में जितने भी इस तरीके की पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में है, सबकी तारीफ करते हुए मिलेंगे और मोदी को, योगी को, शाह को, बीजेपी को, सबको एक तरीके से लताड़ते हुए, गाली देते हुए, बहुत सारी बातें कहते हुए मिलेंगे। अच्छा, अशोक वानखेड़े ने खुद ही अपना नाम टाइगर भी रख दिया था। आज तक किसी को नहीं पता है कि अशोक वानखेड़े ने टाइगर वाला कौन सा काम किया है। खैर, बहुत सारे पत्रकार तो ये भी कह रहे हैं पहले बीजेपी की दलाली करता था, नितिन गडकरी की दलाली करता था। मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगा। अशोक वानखेड़े ने हरियाणा चुनाव के हारने के बाद, चुनाव के पहले तो बहुत कुछ कहा था, हरियाणा चुनाव हारने के बाद बहुत सारे यूट्यूब पत्रकारों को यूट्यूब पे बैठ करके उसने इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू देते हुए उसने एक बात कही कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन चलाते हैं कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने अपने महिला मित्रों को टिकट दिया और हरियाणा में दम करके अय्यासी हुई, इस वजह से कांग्रेस वहां पे हार गई। इस बात को लेकर के सुप्रिया सुरनेत ने बड़ा लताड़ा अशोक वानखेड़े को। अब सोचिएगा, यहां किसी और से कोई लेना देना नहीं। अशोक वानखेड़े सुबह पानी पीता है तो राहुल गांधी को जननायक बताता है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो अशोक वानखेड़े ने, अच्छा नेशनल मीडिया पे भी बैठता है, नेशनल मीडिया से लेकर के यूट्यूब पे जितने भी लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं, सब जगह बोलता था कि राहुल गांधी जननायक के तौर पे उभरे हैं, अब नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को मिटा देंगे, आरएसएस को उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि 100 सीट भी नहीं आई राहुल गांधी की। ये उसी जननायक बताने वाले के साथ ऐसा हो रहा है। और कर कौन रही है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। तेलंगाना के अंदर एफआईआर हो गई है अशोक वानखेड़े के ऊपर। किस मैटर में? केसी वेणुगोपाल के ऊपर जो एलिगेशन लगाया था उस मैटर को लेकर के। तो ये तो वानखेड़े को दलाल वलाल बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। ये आपस का ही गैंग है, कोई दूसरा नहीं है इसमें कि कहीं राष्ट्रवादी कोई यूट्यूबर है या कोई राष्ट्रवादी पत्रकार है। ना ना, ये आपस की गैंग है, पूरी आपस में गुत्थम गुत्था हुई पड़ी है। अब आपको लेकर के चलते हैं मेन मुद्दे पे। ये थोड़ा इसकी थंबनेल देख लीजिए। न्यूज लॉन्चर के नाम से एक कुछ चलाता भी है, इसका यूट्यूब चैनल भी है। क्या लिखता है? नरेंद्र मोदी का हटना निश्चित, राहुल गांधी का टाइम आ गया, अशोक वानखेड़े विद प्रज्ञा। अशोक वानखेड़े का बिगली डोज, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भाजपा का वजूद खत्म होने जा रहा है। वजूद खत्म कर रहा था, दलाली की पराकाष्ठा है। मतलब चरणों में लेट गया था एकदम राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के। वजूद खत्म करना मतलब आप समझते हैं? आज तक तो हम लोगों ने कभी नहीं कहा होगा कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कहा। सीटों का एनालिसिस होता है, उसमें गलत सही होता है, चीजें होती हैं। राष्ट्र के साथ हम लोग रहते हैं, सनातन के साथ हम लोग रहते हैं, लेकिन क्या वजूद खत्म हो जाएगा? और पता चला कि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस का वजूद खत्म होने की तरफ बढ़ गया और तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। यह स्थिति है इसकी। अच्छा, एफआईआर किसने करवाई है? फिर से बता देता हूं, कांग्रेसियों ने करवाई है। किस राज्य में करवाई है? कांग्रेसी राज्य तेलंगाना में करवाई है। कर्नाटक में नहीं करवा रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की हाईकोर्ट छोड़ देती है। राहुल गांधी के इस दाव से भाजपा रणनीतिकारों के माथे पर पसीना।
न्याय यात्रा पर अशोक वानखेड़े का विश्लेषण। रिजल्ट से पहले अशोक वानखेड़े ने क्या आकलन किया, कितने सीटों पर रुकेगी बीजेपी? ये बीजेपी को 12 सीट दे रहा था हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर में कह रहा था कि 5 भी जीत जाए तो बड़ी बात है। स्थिति समझ रहे हैं ना? अच्छा, कुछ देख लेंगे इसका तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। राहुल गांधी 4 जून के बाद का प्लान बना रहे हैं, कई पार्टियां खत्म हो जाएंगी। कौन सी पार्टी खत्म हो गई भाई? 4 जून के बाद का प्लान बना रहे हैं। 4 जून के बाद का प्लान जानते हैं कब बना रहा था? ये रिजल्ट नहीं आया था लोकसभा का, इसको लगता था राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद सबका वजूद खत्म हो जाएगा इस देश में। मतलब ये हाहाकारी तरीके से कांग्रेस का प्रचार करते हैं। ये कांग्रेस के बेसिकली वर्कर हैं एक तरीके से। इनके साथ ऐसा हुआ है। और किसने किया है फिर से बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी ने। अभी भी क्या कह रहा है, उद्धव से इतना डरे हैं मोदी और शाह, डील उद्धव से नहीं किसी और से हुई है। गजब हाल है भाई। उद्धव ठाकरे से मोदी और शाह डरेंगे? एक राज्य में औकात नहीं है उद्धव ठाकरे की पूरे राज्य जीतने की, जिसकी 19 राज्यों में सरकार है, जो केंद्र में सरकार में बैठा हुआ, तीसरे टर्न पे बैठा हुआ है, वो डरेगा उद्धव ठाकरे से? ये टाइगर पत्रकार है। मतलब ये किसी को भी पिताजी बना ले, अगर वो मोदी को, अमित शाह को या भारतीय जनता पार्टी को गाली देता है तो। अब आते हैं मेन खबर पे। ये एफआईआर कराया है कोई एम रचिता नाम की है, वो कंप्लेन की है अशोक वानखेड़े एंड अदर एक्यूज और अमित मालवीय पे। तो मान लीजिए अमित मालवीय तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन पे तो होती रहती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अशोक वानखेड़े पे करवा दिया कंप्लेन, समझ गए, और रजिस्टर्ड है। ये देखिए, ये विष्णु वर्धन रेड्डी हैं, इन्होंने सबसे पहले ये चीज लीक की ट्विटर पे। ये क्या लिखते हैं, सो आईएनसी टैग करते हुए, इन टारगेटिंग द जर्नलिस्ट अशोक वानखेड़े फॉर एक्सपोजिंग हाउ केसी वेणुगोपाल एलिगेज हैंडल टू टिकट महिला मित्र इन हरियाणा बाय फिलिंग केस अगेंस्ट हिम हु इज कॉल्ड नेचुरल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट स्टैंड अप अगेंस्ट दिस। दुनिया भर की चीजें। अब क्या मतलब, कांग्रेस को क्या लानत मलानत भेज रहे हो? ये क्या करते हैं सब, दिन भर भाजपा को गाली देंगे। अच्छा, भाजपा वाले कुछ नहीं करते हैं, जितना खराब और गंदा बोला जा सकता है उतना बोला गया है भारतीय जनता पार्टी के 2-3 बड़े नेताओं के बारे में, खासकर प्रधानमंत्री के बारे में और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। भोगते रहो तुम, भोगने से क्या फर्क पड़ता है। खैर, हम लोग तो कई बार नाराज भी हो जाते हैं कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब देखिए, एक बड़ा बढ़िया ट्वीट किया है भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थक है, मोदी का परिवार लिखा हुआ है। मालिक को छोड़ रखा था हाथी पर भौंकने के लिए, और मालिक पे ही भौंक दिया तो डंडे पड़ेंगे ही, फिर भी तलवे चाटने का काम चालू रहेगा, नहीं तो दिहाड़ी बंद हो जाएगी। यही काम बीजेपी करती तो पूरे कुत्तों का गैंग भौंकने लगता। सही बात है। अभी पत्रकारों पे आफत आ जाती, एडिटर गिल्ट आ जाता। एडिटर गिल्ट यहां नहीं दिखाई दे रहा है। हर्ष कुमार जी हैं, पत्रकार हैं, यूट्यूब चैनल है, राष्ट्रवादी हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। ये क्या लिख रहे हैं, मैं अशोक वानखेड़े जी के साथ हूं, टोंडबाजी है, अशोक वानखेड़े जी के साथ हूं, जिस आदमी ने कांग्रेस के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राष्ट्र नायक घोषित कर दिया, उनके खिलाफ ये मुकदमा, वो भी तेलंगाना में, बहुत नाइंसाफी है। ये भी देख लीजिए, कांग्रेसी जर्नलिस्ट आर फाइटिंग, अजय शुक्ला कॉल अशोक वानखेड़े दलाल, ironic, Wankhede work in 4 PM till September. How same channel is calling him dalal. Keep fighting and expose each other. ठीक है ना, वो वीडियो आपको मैंने दिखाया भी था अभी। अब आ जाते हैं उसके ऊपर, जो महेश लांगा है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। सोचिएगा, द हिंदू का पत्रकार, खोजी पत्रकार, एडिटर गिल्ट एकदम लानत मालानत भेज रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए पत्रकार के साथ। गिड़गिड़ा रहा है द हिंदू कि भैया छोड़ दीजिए, पत्रकार के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन पत्रकार ने क्या किया है, गोपनीय दस्तावेज जो चुराया है वो छोड़ दीजिए। एक व्यापारी से 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, उसने प्रूफ के साथ एफआईआर करवाई है महेश लांगा के ऊपर। इसके ऊपर द हिंदू नहीं छाप रहा है, एडिटर गिल्ड भी नहीं बोल रहा है। एडिटर गिल्ड वही है जो मणिपुर में इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है। एडिटर गिल्ड का यही काम है कि मणिपुर में जाए इन्वेस्टिगेशन करने। एडिटर गिल्ड का काम है पत्रकारों को बचाना, न्यूज को फिल्टर करना, उस पर कोई दिक्कत आती है तो उसके खिलाफ बोलना, कोर्ट केस लड़ना, ये सब सारी चीजें।
लेकिन नहीं, ये भी पूरा एडिटर गिल्ड भी वामपंथियों का एक गिरोह है। ये भी मौका देख करके भौंकते हैं, ठीक है ना। इनको अब मौका लग गया यहाँ पे, क्योंकि गुजरात सरकार ने गिरफ्तार किया। किसके लिए गिरफ्तार किया? पत्रकारिता के लिए नहीं गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति। 222 सेल कंपनियों के द्वारा यह जीएसटी की चोरी करता था। कितनी? 222 कंपनी। और ये 12 बेंच की रिपोर्ट है। 12 बेंच वो बात लिखता है जो कोर्ट में घटित होती है, जो कोर्ट में होता है। गुजरात की अदालत ने जीएसटी धोखाधड़ी मामले में द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा को जमानत देने से इनकार कर दिया। क्या है मामला? गुजरात की अदालत ने जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप से जुड़े एक मामले में द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा को जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत देने से इनकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष बी चौहान का मानना था कि चल रही जांच से पता चलता है कि लांगा ने अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आयकर और जीएसटी से बचने के लिए सह आरोपियों के साथ साजिश रची थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि लांगा ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी प्राप्त करने के लिए ध्रुवी इंटरप्राइजेज नामक कंपनी के साथ लगभग 44 करोड़ रुपए का लेन देन किया और देश को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। आगे देख लीजिए। Who is Mahesh Langa? The Hindu journalist accused floating 200 firms in multi-crore fraud. ठीक। द हिंदू के पत्रकार के ने दफ्तर खरीदने के लिए कारोबारी के लिए 23 लाख, बीबी की जन्मदिन के पार्टी पर भी 5 लाख झटके। महेश लांगा के खिलाफ 3 एफआईआर। जानिए क्या है डिटेल। मतलब उसी व्यापारी से पहले 23 लाख रुपए लिए, फिर बीबी के जन्मदिन की पार्टी बनाने के लिए 5 लाख रुपया लिए, 5 लाख कुछ हजार है, तो कुल मिलाकर लमसम 29 लाख रुपए का अमाउंट है। और उसने खाते में दिए हैं और इन्हीं सेल कंपनियों के थ्रू उसका पेमेंट हुआ है। पुलिस ने बताया 17 को पकड़ा। 17 लोग इसके इर्द गिर्द पकड़े जा चुके हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने लांगा पर मुकदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने द हिंदू के पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। एक मामले में, 2 मामले में पहले एफआईआर दर्ज है। हमें 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी की एक शिकायत मिली है। लांगा के खिलाफ सबसे पहले 7 अक्टूबर 2024 को जीएसटी विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बाद महेश लांगा और कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया। महेश के घर की तलाशी के दौरान 20 लाख और फर्जी कंपनियों की जानकारी मिली थी। पुलिस ने बताया कि एफआईआर में लांगा की 222 कंपनियों का जिक्र है, जिसमें से एक फर्जी कंपनी ध्रुवी इंटरप्राइजेस थी। महेश लांगा ने 2023 में अपने भाई की पत्नी नैना लांगा के नाम पर भी कंपनी शुरू की। जब भाई के यहां पत्रकार पहुंचे पूछने के लिए, तो भाई को पता ही नहीं है। भाई बहुत सामान्य सा काम करता है, अपना जीवन यापन करता है, उसको पता ही नहीं है। उसकी पत्नी के नाम पर भी कंपनी खोल दिया फर्जी इसने। अच्छा, इन कंपनियों में लेन देन की जांच चल रही। पुलिस अब महेश लांगा, उनकी पत्नी की कमाई, उनके खर्चों को लेकर के भी जांच कर रही है। और क्या करता था ये? महंगे कपड़े, महंगी कार, 5 स्टार होटल में ऐश। पत्रकार महेश लांगा की लग्जरी लाइफ आपको कर देगी हैरान। समझ रहे हैं? सारे अखबार लिख रहे हैं, सारे जगह लिख रहे हैं, लेकिन इस पे वामपंथी गिरोह ने एक सिंगल वीडियो नहीं बनाया। औकात ही नहीं उनकी, किसी ने एक सिंगल वीडियो नहीं। रवीश कुमार दिन भर चिल्लाता रहता ना, ये कर दिया, वह कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। एक छोटी सी खबर तिल का ताड़ बनाना। खबर ना हो, जैसे पी प्रसून वाजपेयी, खबर होती ही नहीं है। बंदा 1 किलोमीटर का थंबनेल लिख देगा और बिना खबर की खबर बना देगा, और इतनी बड़ी खबर बना देगा कि आप सुनेंगे तो मतलब कोई नया आदमी सुन ले तो कहेगा अरे क्या पत्रकारिता करता है। और आज तक पी प्रसून वाजपेयी की एक खबर सच नहीं हुई है, एक सिंगल खबर। और सुनिए, ऐसे लोगों को लाखों लोग रोज देखते हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि क्या मनोस्थिति बना रखी है इसने अपने सुनने वालों के और देखने वालों की। इस पे कोई खबर नहीं है किसी की। अखबार तो लिख रहे हैं, लेकिन ये जितने वामपंथी गिरोह है इस पे कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम चुप है। द हिंदू वाला गिड़गिड़ा रहा है, एडिटर गिल्ड वाला कह रहा है पत्रकारों पे हमला है। तो एक तो जेल चला गया, अब अशोक वानखेड़े भी जेल जाएंगे, यह भी लगभग सुनिश्चित है। अब बीच में कुछ हो जाए, पैचअप हो जाए, तो मैं उसको नहीं कह सकता। इसको लेकर के अभी भी अशोक वानखेड़े ने चाटना खत्म नहीं किया, अभी भी बराबर एकदम मालिक की भक्ति हो रही है, जबकि इनका मालिक ही जो है वो बेवफा निकल गया। यह भी बहुत टेंशन में, अभिसार शर्मा है बहुत टेंशन। बताओ, उद्धव ठाकरे प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपस में लोग भिड़ रहे हैं, हम लोग इधर पूरा माहौल बनाए हैं महाराष्ट्र जीतने के लिए, महाराष्ट्र हार जाओगे फिर हमको ट्रोल किया जाएगा, हम दर्शकों को क्या जवाब देंगे, यही ना मतलब है। तो काहे के इतना फर्जी भक्ति करते हो भाई? यूट्यूब इतना कमाई करवा देता है
कि दाल रोटी चल जाए। और तुम लोग तो वैसे भी मिलियन मिलियन वाले हो, जहां व्यूज मिलियन मिलियन उसमें आता है, लेकिन जानते हैं ये चैनल चलता ही है फर्जी खबरों के आधार पे। जिस दिन फर्जी खबर देना बंद, इनके दर्शक इनसे कट जाएंगे। मैं मानता हूं एनालिसिस में गलती हो सकती है, खबर में कैसे गलती हो सकती है भाई? खबर तो खबर है ना। अभी भी वानखेड़े कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हारी है, राहुल गांधी की जीत है, मतलब मुख्यमंत्री बन गया भाजपा का, पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। तब भी इसको बोलते हैं थेथरोलॉजी, और थेथरोलॉजी इनकी बंद होने वाली नहीं है, लेकिन अब मजा बहुत आने वाला है। देखते हैं इस पे क्या क्या होता है। अब आगे जो भी खबर आएगी इस पे इसका अपडेट जरूर देंगे। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट और फैक्ट्स इस राष्ट्रवादी चैनल के पसंद आते हैं तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी लोगों को पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।